गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत सामान्य हिंदी में पढ़ेंगे शब्द युग्म। ऐसे शब्द युग्म जो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हो, उच्चारण उनका समान हो लगभग, लेकिन अर्थ जो है वो उसका भिन्न हो, तो ऐसे शब्दों को अपन पढ़ेंगे। हम जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमें एक जैसा लगता है, लेकिन वह अर्थ अलग अलग देते हैं, अर्थ भिन्न लिए हुए होते हैं। यानी उन शब्दों में, उनके उच्चारण में सूक्ष्मतम अंतर पाया जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। यहाँ हम कुछ शब्द ले रहे हैं, जैसे ये है अंश। अंश होता है भाग। क्या होता है? भाग। वहीं दूसरा हमने यहाँ लिया है अंश। इसी अंश का अर्थ होता है किरण। क्या होता है? किरण। और ये है हमारा अंश, और ये कहते हैं कंधे को। तो एक ही प्रकार के तीन शब्द हैं जो समुच्चरित हैं। थोड़ा सा उसको उच्चारण में अंतर पाया जाता है और उन तीनों का अर्थ भिन्न हो जाता है। अंश और अंश एक ही प्रकार का उच्चारण है, जहाँ एक भाग के लिए होता है, एक किरण के लिए होता है, एक अंश कंधे के लिए हो जाता है। फिर दूसरा हमने शब्द लिया है अंत। अंत मानी समाप्ति, किसी चीज का समाप्त होना, अंत होना। अब देखिए, ये दोनों एक ही हैं, अंत्य और अंत्य हैं। अब अंत्य, इसका अर्थ होता है नीच। जैसे निम्न कर्म करने वाला अंत्य होता है, और ये है अंत्य। अब अंत्य जो है वह आता है अंतिम। जैसे अंत्योदय योजना, जो गरीब से गरीब हैं, अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसके लिए योजना बनाई जाती है, उसको अंत्योदय योजना कहा जाता है। फिर आता है अगम। क्या है? अगम, जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, जो हमें प्राप्त नहीं होता है, उसको कहते हैं दुर्लभ। क्या है? दुर्लभ। अगम होता है दुर्लभ, या इसको कह सकते हैं अपन अगम्य, जहाँ गमन नहीं कर सकते। ये है आगम। आगम कहते हैं शास्त्रों को, यानी जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं वह सभी आगम हैं। और आगम ही कहते हैं प्राप्ति को। कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसको आगम कहते हैं। उसी प्रकार से ये है अचर। जो चर यानी जो चलता फिरता है, विचरण करता है। अचर का अर्थ होता है स्थावर, जो एक जगह ही रुका हुआ है, उसको स्थावर। अचीर। अचीर कहते हैं नवीन को, जो नया है, अचीर है। वहीं दो और वैसे ही शब्द हैं, अचार। अचार कहते हैं खाद्य वस्तु, नींबू का, आम का, जो खट्टा मीठा एक खाद्य वस्तु के रूप में, उसको अचार कहते हैं। अब आचार, आचार कहते हैं व्यवहार को। कहते नहीं उस व्यक्ति के आचार विचार अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि आचार यानी उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है और वह विचारों से भी अच्छा नहीं है, तो वह आचार विचार से भ्रष्ट हैं। तो यहाँ आचार यानी व्यवहार, आचार यानी खाद्य वस्तु। फिर ये शब्द हैं अपेक्षा और उपेक्षा। थोड़ा सा उच्चारण में अंतर है। अपेक्षा मानी इच्छा करना, हम आपसे अपेक्षा करते हैं तो इच्छा करते हैं।
उस व्यक्ति ने मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखा, यानी निरादर की दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से मुझे देखा। तो उपेक्षा यानी निरादर करना, तिरस्कार करना। ये है अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय, कि 14 वर्ष की अवधि के बाद रामचंद्र जी घर आए, यानी 14 वर्ष के समय को वनवास में काट करके रामचंद्र जी घर आए थे। और ये वही अवधि भाषा विशेष हैं, यानी अयोध्या या कहते हैं अवध के आसपास की बोली को अवधि कहा जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधि में लिखा, वहीं पद्मावत जायसी ने अवधि भाषा में लिखा, तो वह अवधि भाषा है। अमित, ये क्या है? अमित। और यह है अमित। अंतर आता है जब अपन उच्चारण करते हैं तब। अमित यानी बहुत। क्या होता है? बहुत के लिए अमित आता है। और अमित, मीत मानी मित्र होता है, और आगे लग गया है तो नकारात्मक आ गया है, तो अमित हो गया है शत्रु। ठीक है। अब यहां 2 शब्द आए हैं, अनल। अनल कहते हैं अग्नि को, आग को, और अनिल कहते हैं हवा को। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अपर, अपर यानी दूसरा, कि ये मानवीय शक्तियां नहीं है, ये अपर शक्ति कोई कार्य करती है, यानी यहाँ इंसानों की शक्ति नहीं, कोई अन्य शक्ति दूसरी जो कार्य कर रही है उसको अपर कहते हैं, यानी दूसरी। और दूसरा होता है अपर, यानी पर रहित, जिसके पंख न हो, अपर होता है। अपार, अपार जिसे पार न किया जा सकता है। अपार, कि ये तो वस्तु अपार है, यानी इस वस्तु का कोई पार नहीं है, जिसका पार न हो वह अपार हो। अस्त, सूर्य अस्त हो गया, यानी सूर्य डूब गया। अस्त यानी डूबा हुआ है। अस्तु, क्या है? अस्तु, अस्तु कहते हैं अच्छा। किसके कहते हैं? अच्छा। चाहे जो हो, कि मैं तो आज जयपुर जाऊंगा, अस्तु कुछ भी हो जाए, कि चाहे जो हो जाए मैं तो वहाँ जाके रहूँगा। अस्तु मानी अच्छा, या जो हो, चाहे जो हो। फिर आता है अक्ष। अक्ष कहते हैं धुरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती हैं। वहीं हमने क्या लिया है? अक्षी। क्या किया है? अक्ष को अक्षी कर दिया है, और अक्षी आता है आँख के लिए। फिर है ये अपत्य। क्या शब्द है? अपत्य। अपत्य होता है संतान, और अपथ्य होता है बीमार के लिए जो भोजन बनाया जाता है, मूंग चावल आदि की खिचड़ी जो बनाई जाती है वह अपथ्य होता है। फिर है अवसान। अवसान का अर्थ होता है अंत। दिवस का अवसान समीप था, तो वहाँ जो है ये अवसान अंत, यानी दिन अस्त होने का समय, गगन हो चला कुछ लोहित, दिवस का अवसान समीप था। तो यहाँ जो है अवसान का अर्थ है अंत या डूब जाना। अब यहाँ मैंने क्या लिया है? आसान। अवसान और आसान उच्चारण में समुच्चरित हैं, लेकिन अर्थ इनका भिन्न है। तो आसान का अर्थ होता है सरल। फिर देखिए आसन। क्या है? आसन बैठने की एक छोटी चटाई होती है, जिस पर बैठकर सुमिरन किया जाता है, उसको अपन आसन कहते हैं, आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन। और दूसरा होता है असन। असन कहते हैं भोजन को। ठीक है। और असनी जो है, असनी, ये कहते हैं कठोर को, जो वज्र हो, कठोर हो, हीरा जो है वो असनी है।
कठोर होता है। या है अयस, अयस कहते हैं लोहे को, और अयस कहते हैं अपकीर्ति। कोई ज़्यादा इसके और इसके उच्चारण में फर्क है नहीं। अयस लोहा, अयस कहते हैं अपयस को। फिर आता है अभय। अभय होता है नीडर, जो डरता नहीं हो, उसको अभय कहा जाता है। और उभय कहते हैं दोनों, उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहता है, विचरण करता है, उसको उभयचर कहा जाता है। उभय मानी दोनों होता है। यहाँ है आतप। क्या है? आतप। आतप कहते हैं धूप को। और आपत, त का इधर उधर हो गया है, बाकी कोई अंतर नहीं। आपत कहते हैं संकट को। देखो ये जो शब्द हैं दोनों कई बार पूछे गए हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ मानी जानने वाला, और अ लग गया है, इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिज्ञ जो है यह नकारात्मक अर्थ देगा। यहाँ नकारात्मक अर्थ नहीं है, सकारात्मक है। अभिज्ञ कहते हैं जानने वाले को। अब देखिए यहाँ अन जो है न आ गया है, तो यहाँ जो है अनजान को अनभिज्ञ कहता है कि मैं फलानी चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ और मैं फलानी चीज़ से अभिज्ञ हूँ, जानता हूँ उसको। तो ये अभिज्ञ मानी जानने वाला, अनभिज्ञ मानी अनजान। फिर आता है अपचार और उपचार। कहते हैं अपन ये बालक अपचारी है, यानी अपराधी प्रवृत्ति का बच्चा है, तो उसको अपचारी कहते हैं। तो ये हो गया अपचार यानी अपराध। उपचार, उपचार के दौरान उसका निधन हो गया या मृत्यु हो गई, तो उपचार यानी इलाज। इलाज के दौरान उसका अंत हो गया, मृत्यु हो गई, तो यहाँ उपचार और अपचार दोनों में अंतर है। अब देखिए अवंद्य क्या है? अवंद्य, तो वंद्य यानी वंदना करने वाला, जिसकी स्तुति की जाए, वंद्य होता है। और अ लग गया है तब उसकी निंदा आ गई है, तो अवंद्य यानी निंदनीय। और अवध्य, वध के अयोग्य, यानी जिसको मारना नहीं चाहिए, वह अवध्य हो जाता है। फिर दो हैं, यह भी काफ़ी बार पूछा गया है। अनुराग कहते हैं प्रेम को, और विराग कहते हैं विरक्ति या उदासीनता को। अब देखिए यहाँ है अनुज। अनुज होता है छोटा भाई, और अनुजा कहते हैं अपन छोटी बहन को। ठीक है, छोटी बहन अनुजा, और बड़ी बहन अग्रजा। बड़ा भाई अग्रज हो जाएगा। ठीक है, अग्रजा और अग्रज। अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन। अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। फिर आता है अनुज्ञा। अनुज्ञा होता है स्वीकृति। ठीक है, अब यहाँ दो शब्द हैं और समुच्चरित हैं, ज़्यादा कोई विशेष फर्क नहीं। असित, असित कहते हैं काले को, जो ब्लैक कलर का है, असित। असित खाया हुआ, जो भी हमने खाया है वह असित है। ये हैं अपर्ण। क्या है? अपर्ण। पर्ण कहते हैं पत्ते को। अ यानी नेगेटिव नकारात्मक आ गया, बिना पत्ते का, वह होगा अपर्ण। यहाँ है अपर्णा। अपर्णा कहते हैं पार्वती को अपर्णा कहा जाता है। फिर अर्पण। अर्पण यानी किसी को अपन कुछ भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसको अर्पण यानी चढ़ावा विशेष होता है।
अब देखिए, अवलंब मानी सहारा होता है। हे अम्ब मुझे अब अवलंब दे। अब जो है यहाँ सहारा मांगता है, अवलंब मानी सहारा। और यहाँ अविलंब, अविलंब यानी शीघ्र, विलंब यानी देरी से, और अ लगते ही वह अविलंब हो जाएगा और वह शीघ्रता हो जाएगा। यहाँ देखिए अविराम, विराम यानी रुकना, और अविराम यानी लगातार चलते रहना, अविराम मानी लगातार। अभिराम, अभिराम होता है सुंदर। फिर देखिए ये है अम्ब, अम्ब कहते हैं माता को। ये है अम्भ, क्या है अम्भ, अम्भ कहते हैं पानी को, और अम्बु कहते हैं पानी को। अम्ब माता है, अम्बु पानी है, अम्भ पानी है। फिर देखिए अजर, जो कभी बुढ़ा न होता हो वह अजर हैं, अमर हैं। और जो बुढ़ा नहीं होता हो वह कौन है, देवता हैं, कभी बुढ़े नहीं होते हैं, इसलिए अजर मानी देवता। और अजीर, अजीर कहते हैं आंगन को। जहां तुलसीदास लिखते हैं दशरथ सुत मोहि अजीर सिंह, जहां वह अजीर हैं आंगन के लिए, कि दशरथ पुत्र मैं उसकी आराधना कर रहा हूं जो मेरे आंगन में विचरण करता था, खेलता था। कि दशरथ सुत मोहि अजीर विहारी, को जो मेरे आंगन में विहार करता था वह मेरा राम है, तो वह आंगन होगा। अंजीर जो है एक फल विशेष होता है। क्या होता है, फल विशेष, उसको अपन अंजीर कहते हैं। यहाँ है अम्ब, सॉरी अम्ब ने अब्ज, अब्ज है, अब मानी पानी, उसमें पैदा होने वाला, अब्ज मानी कमल होता है। और वापिस अब्द, अब्द मानी बादल, थोड़ा सा उच्चारण में इसमें अंतर आता है, अब्ज और अब्द। अब्ज कमल है, अब्द बादल हैं। फिर है आभरण, आभरण कहते हैं गहनों को, आभूषणों को। और आमरण मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। आर्त क्या है, आर्त, आर्त माने दुखी होना। और आर्द्र, आर्द्र माने गीला या नम। आकर, क्या कहा है, आकर, आकर होता है खान, खाद्यान्न, उसके लिए मैं आकर आ जाऊंगा, तो यहाँ आकर का अर्थ होता है क्रिया भी होती है। फिर आकार, रूप, कि उसका आकार कैसा, रूप कैसा है, सूरत कैसी है, शक्ल कैसी है, उसको आकार कहते हैं। फिर है ईड़ा, ईड़ा कहते हैं पृथ्वी को। ईड़ा हमारे शरीर में एक नाड़ी का नाम है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये कुछ नाड़ियां हैं जो साधना के क्षेत्र में। अब ये ईड़ा था, ये ईड़ा है। ईड़ा कहते हैं स्तुति को, किसी की स्तुति करना, किसी की प्रशंसा करना, उसको ईड़ा कहते हैं। फिर हैं इंदिरा, यहाँ इंदिरा लक्ष्मी के लिए आया है, और ये इंदिरा इंद्र की पत्नी के लिए आया है। फिर है ईसा, ईसा क्या है, ईसा, ईसा कहते हैं हल्की लंबी जो लकड़ी होती है उसको ईसा कहा जाता है। और ये ईसा यानी दुर्गा भगवती को कहा जाता है। ये हैं अणु, अणु मानी छोटे से छोटा कण जो है उसको अणु कहा जाता है। ये है अणु, तो अणु जो है कहते हैं बाद में या पश्चात, जो बाद में आता है, अनुचर, अनुगामी। ये अनु यानी
पश्चात या बाद में। ये हैं अर्थी। क्या है? अर्थी। अर्थी शव को ले जाने की एक नाव बनाई जाती है लकड़ियों की, उसको अर्थी कहते हैं। और यह है अर्थी, याचक जो मांगने वाला है उसको अर्थी कहते हैं, धन मांगता है, पैसे मांगता है, अर्थी होगा। आविल, आविल होता है गंदा। और ये है अवली। अवली मानी पंक्ति या कतार। ये है आदि, आदि प्रारंभ। और ये है आदि, आदि यानी अभ्यस्त। वह लेट या देर से आने का आदि है, तो वहाँ वह अभ्यस्त हैं, देर से आता है, लेट आता है, उसके लिए। ये है इतर। इतर यानी भिन्न, अलग। और ये है इत्र यानी सुगंधित द्रव्य, उसके लिए इत्र आता है, परफ्यूम के लिए। दोस्तों, आज हम इस शब्द युग के अंतर्गत इतना ही पढ़ेंगे। कल हम और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगता है, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।